हर हर महादेव दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद एवी में। ये वीडियो हमारी वाराणसी सीरीज का एपिसोड 2 है, जिसमें हम आपको बनारस के घाटों को घुमाएंगे। बनारस नाम सुनते ही दो चीजें सबसे पहले दिमाग में आती है, बाबा विश्वनाथ का पट और गंगा का तट। दोनों जगह घूमने के लिए सबसे पहले गडोलिया चौक आना चाहिए, जहां आप रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट से टैक्सी लेकर आसानी से आ सकते हैं। वैसे तो बनारस में 84 घाट हैं, जो कुल 6.5 किलोमीटर तक फैले हैं। आप इन घाटों की परिक्रमा पैदल चलकर भी कर सकते हैं। हमने अपनी यात्रा दशाश्वमेध घाट से शुरू करी, क्योंकि ये घाट 84 घाटों के लगभग सेंट्रल पॉइंट के रूप में देखा जा सकता है और साथ ही यहाँ बहुत चहल पहल रहती है। तो आइए शुरुआत करते हैं दशाश्वमेध घाट से अपनी यात्रा को। दशाश्वमेध घाट एक बड़ा बोटिंग पॉइंट भी है, जहाँ से बोट रेंट करके आप इन घाटों को घूम सकते हैं। अगर एक कॉमन बोट में घूमना चाहते हैं, जिसमें कुल 25-30 लोग साथ में घूमते हैं, तो उसके लिए 200 से 300 रुपये देने होते हैं। वहीं अगर आप एक पर्सनल बोट करना चाहते हैं, तो उसके लिए 500-600 रुपये दिए जाते हैं। बनारस के इन 84 घाटों को घूमने में लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगता है। इन सभी घाटों से कोई ना कोई पुरानी कथा जुड़ी है। तो आइए बात करते हैं बोट में मौजूद भैया से और जानते हैं इन घाटों से जुड़ी कहानियों को। यहाँ पे देखिए सर, ऐसे तो पूरे टोटल 84 घाट है जी। ठीक है जी। अभी मुख्य घाट जो है यहाँ से मेन है काशी विश्वनाथ का, जो पंचक्रोशी यात्रा जिसे बोला जाता है, वो आपका राजा हरिश्चंद्र घाट से मणिकर्णिका घाट तक का होता है। ठीक है, पंचक्रोशी यात्रा। और ऐसे में जिसको जहाँ तक घूमना रहता है, वो अपना पैसा तय करके बोट वाले से जाता है, वो अपने हिसाब से घूमता है। लेकिन जो दर्शन के लिए आते हैं, वो पंचक्रोशी यात्रा जो करते हैं ना, तो उनको ये मुख्य घाटे जो है राजा हरिश्चंद्र से मणिकर्णिका तक, ये 40 घाट की यात्रा होती है। ठीक है, ये करना अनिवार्य होता है। हाँ, और घाटों के बारे में आप लोग पूछ रहे हैं, तो देखिए मान मंदिर घाट है, जैसे ये अभी म्यूजियम है। ठीक है, इसमें क्या है कि ये उदयपुर के महाराज जो थे ना, उन्हीं का ये महल होता था पहले। अच्छा, तो इसे अभी घाट के मतलब घाट में तब्दील कर दिया गया है और ये म्यूजियम अभी हो गया है। ये अभी पहले तो ऐसे नॉर्मल घाट हुआ करता था। अच्छा, लेकिन अब हो गया है, ये मोदी जी बनवाए हैं। अच्छा, ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर जब बना होगा तो उसके साथ इसको रेनोवेट किया है। वही जो जब कॉरिडोर का 4 गेट बना है, उसके प्रांगण का जो घेरा होता है ना, जी, मंदिर का घेरा, तो 4 गेट है, चारों दिशाओं में है। तो 1 नंबर गेट जो जिसको गंगा द्वार बोला जाता है, वो यही है ललिता घाट पे। देख रहे हैं वो गेट दिख रहा है ना, तो काशी विश्वनाथ का। जितने श्रद्धालु लोग नौका यात्रा करके आते हैं, उनको मंदिर जाना होता है, हम लोग उनको बता के यहाँ पे ड्रॉप करते हैं। फिर गंगा स्नान करके वो फिर आगे मंदिर के लिए बोट से लेके जाते हैं, घुमाते हैं जी। ठीक है, हरिश्चंद्र से मणिकर्णिका तक। उसके बाद स्नान कराते हैं। स्नान करने के बाद यहाँ मणिकर्णिका से घुमा कर बगल में ही है, यहाँ पे बोट लगा कर उनको ड्रॉप कर दिया जाता है। उसको बता दिया जाता है अच्छी तरह से कि अंदर चले जाइए, लॉकर वगैरह सब रहेगा, उसमें कोई चार्ज नहीं लगता है लॉकर में। जब पानी फिर लेवल ज्यादा हो जाता है ना, ये जो रेत है ना, रेत देख रहे हैं? हाँ जी, ये इसका रेंज मालूम है कितना है? पूरा टोटल रेत है। हाँ। उसके बाद गांव 2 किलोमीटर दूर तक रेत है। अच्छा, बीच में पानी नहीं है उधर, पूरा टोटल रेत है। तो उसमें क्या होता है कि आदमी अगर से जाता है उस पार में नहाने के लिए, तो ऊंट घोड़े रहते हैं, उसकी सवारी भी करते हैं आदमी कुछ लोग। अच्छा, और ऐसे घूमना टहलना रहता है जैसे, तो घूम टहल लेते भी है। पूरे भर जाती है बाढ़ के समय में। हाँ, उधर गांव है कटेसर गांव। अच्छा, उस गांव में पानी चला जाता है। देख रहे हैं, पेड़ दिख रहा होगा। जी जी जी, हाँ। देख रहे हैं ना? हाँ, तो वही है, मोदी जी के लिए है, ओनली उन्हीं के लिए है, मोदी और योगी के लिए। अच्छा, उनकी बड़ी वाली जब बोट आती है ना, जब वो आते हैं, तो यहीं पे उनका बोट रुकता है। अच्छा, और यहीं से वो उतरते हैं, उसी के पास स्नान करते हैं। ओके, प्लेटफॉर्म पे ही, और वहाँ से पैदल चल के जाते हैं। अच्छा, जो तस्वीर है फिर हमने जो देखी है न्यूज में, वो यहीं पर वो आपका स्नान करते हैं, यहीं पर उनकी बोट उतरती है। ठीक। और ये क्या लगा रखे हैं ये बड़े-बड़े से? अच्छा, ये लाइटें हैं, रात में रोशनी के लिए पावरफुल है, रोशनी ज्यादा देती है। अच्छा,
यहाँ कुल भैया कितने 84 घाट हैं? जी, पूरे 84 घाट है, लास्ट टू लास्ट। इधर से आप देखेंगे लास्ट 80 घाट, जिसका नाम है 80 घाट। 80 घाट जी। और इधर लास्ट है नमो घाट। ठीक है, बहुत दूर है, ज्यादा रेंज में है। आप अगर से दूर से देखेंगे ना, थोड़ा ऊंचाई से, तो आपको ये पूरा धनुष जैसा दिखेगा। बनारस काशी जो है पूरा धनुष जैसा दिखेगा ऐसा। वाराणसी दो चीजों के लिए काफी फेमस है, एक बाबा विश्वनाथ का पट और दूसरा गंगा का तट। तो इस समय हम गंगा के तट को घूम रहे हैं, नौका विहार कर रहे हैं। और देख सकते हैं आप, इस तरफ है मणिकर्णिका घाट, जो सबसे फेमस घाटों में से एक है, जिसे महाशमशान घाट कहा जाता है। ये काशी विश्वनाथ जाने का एक रास्ता है जो नया बना है अभी, गंगा द्वार जिसे बोला गंगा द्वार, इसको गंगा द्वार नाम दिया गया है। और अब हम यहाँ से दशमेध घाट की तरफ जा रहे हैं। और ये देख रहे हैं पशुपति पाशुपतिनाथ हाँ। नेपाली मंदिर। इसमें क्या है कि ऊपर वो पेड़ के पीछे है, दिख नहीं रहा है, उधर से दिखेगा, दिखाएंगे। 51 किलो सोने का है गुम्बज पूरा टोटल। इस समय हम काशी नगरी में हैं और यहाँ पर हम बोट राइडिंग के लिए आए हुए हैं। यहाँ पर अभी हमने काफ़ी सारे घाट घूमे हैं। ये शम्मी भैया हैं, इन्होंने हमें बोट राइडिंग कराई और काफ़ी सारी हमें जानकारी इन्होंने काशी के बारे में, यहाँ के घाटों के बारे में प्रोवाइड करी है, जिससे हम इस नगरी को और ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ पाए हैं। अरे वाह, ये है अलकनंदा क्रूज। अलकनंदा क्रूज जी, ये पूरे टोटल घाट को घुमाती है। अरे ये पूरे 84 घाट कवर जी, करती जी। है। इसका रेंट है एक पर्सन का 950 रुपए। 950 ठीक। हाँ, तो फिर कितना समय लेती है 84 घाट घुमाने में? 84 घाट घुमाने में आपका कम से कम मिनिमम 1.5 घंटा जाएगा। 1.5 घंटा। और मान लीजिए इधर उधर ट्रैफिक वगैरह ये सब, पानी में भी ट्रैफिक हो जाता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ। तो उसमें क्या है 2 घंटा, 1.5 से 2 घंटे हाँ। के बीच में 84 घाट कवर जी, करती जी। है। लगभग 1.5 घंटा घूमने के बाद अब हम बोट से उतर गए और बनारस के घाटों को एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। बनारस का असली चार्म तो बनारस की गलियों में है। जब तक यहाँ पर आप घूमे नहीं, तब तक आप बनारस घूमे नहीं। चलिए हम भी इन गलियों में खो जाते हैं। बनारस अपनी स्पिरिचुअलिटी के लिए जाना जाता है। ये स्पिरिचुअलिटी केवल हिंदू धर्म से ही रिलेटेड नहीं है, बल्कि इस्लाम, बौद्ध और क्रिश्चियनिटी से भी रिलेटेड है। ये है आलमगीर मस्जिद, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर की एक जीती जागती मिसाल है। आलमगीर मस्जिद के ठीक सामने है चैतन्य महाप्रभु का मंदिर, और यहाँ से दर्शन करने के बाद आप ये पतली पतली स्टेयर्स लेकर सीधे नीचे पंचगंगा घाट आ सकते हैं। ये स्टेयर्स बिल्कुल 90 डिग्री स्टीप हैं और यहाँ पर संभल कर चलना जरूरी है। वाराणसी में कुल 84 घाट हैं, जिनमें से 5 घाटों का बहुत महत्व है। यह 5 घाट हैं दशमेध घाट, 80 घाट, मणिकर्णिका घाट, आदिकेशव घाट और पंचगंगा घाट। अगर आप पूरे वाराणसी के 84 घाट नहीं घूम सकते तो भी आप ये 5 घाट जरूर घूमें, इससे भी आपकी यात्रा सफल होगी। इस वक्त हम हैं पंचगंगा घाट में, जो 5 नदियों के संगम के लिए जाना जाता था। ये 5 नदियां हैं सरस्वती, यमुना, गंगा, दीपवपा और किरण। इनमें से सारी नदियां विलुप्त हो चुकी है सिवाय गंगा के, और इस वक्त हम सामने गंगा नदी को ही देख रहे हैं। तो जय माँ गंगे। पंचगंगा घाट से कुछ ही कदम चलने पर गणेश घाट के पास ये बहुत ही सुंदर सा रेस्टोरेंट है, जिसके प्राइसेस तो हाई साइड पे हैं, पर लोकेशन बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर तक चलने के बाद हम पहुंचे तुलसी घाट। ये वही घाट है जहाँ पर गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की थी। तुलसी घाट से थोड़ी ही आगे चलने पर हमने देखा कि यहाँ पर बोट मैन्युफैक्चरिंग का काम भी हो रहा था, और अलग अलग मल्हारों का ग्रुप ये बोट मेकिंग के काम में लगा हुआ था। ये है महानिर्वाण घाट, जो कि एक बुद्धिस्ट घाट है। जैसे जैसे हम 80 घाट के पास आते जा रहे हैं, खाने पीने की दुकानों की संख्या लगातार बढ़ने लगी। यहाँ पर मैगी पॉइंट,
टी पॉइंट और फास्ट फूड के कई सारी दुकानें देखने को मिल रही हैं। ये है वाराणसी का एक और मोक्ष द्वार, राजा हरिश्चंद्र घाट, जिसके बारे में डिटेल में हम आपको हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे और अभी सिर्फ इसकी कुछ झलकियां दिखा रहे हैं। अब हम आ चुके हैं अस्सी घाट में। ये अपने सनसेट और सनराइज के लिए बहुत फेमस है। वाराणसी में गंगा की 2 बार आरती होती है, एक बार सुबह एक बार शाम को। शाम की आरती दशमेध घाट में होती है, पर सुबह की आरती अस्सी घाट में होती है। अस्सी घाट एक पिकनिक स्पॉट की तरह भी देखा जा सकता है, जहां अनेक प्रकार के झूले और खाने पीने की दुकानें देखने को मिलती हैं। घूमते घूमते हम आ चुके हैं बनारस के एक और बड़े और इम्पोर्टेंट घाट में, जिसका नाम है अस्सी घाट। यहाँ इस घाट की मान्यता है कि यहाँ पर माँ दुर्गा ने राक्षसों का वध करके अपनी तलवार को गंगा जी में बहा दिया था। यहाँ पर जिस स्थान पर माता खड़ी रही थी, उस स्थान को अस्सी घाट का नाम दिया गया है। यहाँ पर माँ गंगा की आरती सवेरे 5:30 बजे होती है और पीछे कई सारे कैफेज हैं जहाँ पर कि आप चिल कर सकते हैं। शाम के वक्त बनारस के घाटों को घूमते हुए आपको यहाँ कई सारे इंडियन और फॉरेनर लोग मिल जाएंगे जो योगा और मेडिटेशन कर रहे होंगे। बनारस की गलियां और यहाँ के घाट आपके मन को मोह लेंगे और आपके मन में केवल एक ही बात आएगी कि जहाँ कण कण में बना रहता है रस, वही है हमारा बनारस। शाम का वक्त हो चला है तो समय हो गया है दशमेध घाट की गंगा आरती देखने का। तो चलते हैं दशमेध घाट की ओर और रास्ते में जो जो घाट आते हैं उनके बारे में आपको बताते हैं। ये है दरभंगा घाट और यहाँ मौजूद है बनारस का सबसे सुंदर होटल ब्रिजरामा पैलेस। ये होटल काफी हाई साइड पे है, जिसका एक रात का किराया लगभग 50,000 रुपए के आसपास है। ये है केदार घाट, जहां पर दक्षिण भारत शैली में बना ये मंदिर अपने आप में बहुत फेमस है, जहां पर दक्षिण भारतीय समुदाय के काफी सारे लोग सुबह शाम आते हैं। इस वक्त हम हैं बनारस के दिल दशमेध घाट में, जो अपनी गंगा आरती के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ पर देश विदेश से लोग आते हैं यहाँ की गंगा आरती देखने के लिए। दशमेध घाट को लेकर कहानी ये है कि इसका निर्माण ब्रह्मा जी ने शिवजी जी के आनंद वन में आगमन को लेकर करवाया था, जब उन्होंने 10 अश्वों की बलि दी थी। तो आइए मेरे साथ घूमते हैं दशमेध घाट और देखते हैं यहाँ की गंगा आरती। दशमेध घाट की गंगा आरती वर्ल्ड फेमस है। गर्मियों के समय यह 7 बजे से शुरू होती है, जबकि सर्दियों में 6 बजे से। इस आरती को पुजारियों का एक विशेष समूह करता है और इस आरती के समय इस घाट की चकाचौंध ही अलग हो जाती है। लोग आरती के आधे 1 घंटे पहले ही यहाँ आकर अपनी सीट घेर लेते हैं और अगर आप यहाँ लेट हो जाएंगे तो आपको बहुत दूर से ये आरती देखनी पड़ेगी। आरती को देखने का एक और तरीका है कि आप यहाँ तैरती नाव में बैठकर भी गंगा आरती देख सकते हैं, जिसके लिए छोटी नाव का प्राइस 50 रुपये और बड़ी नाव का प्राइस 200 रुपये के आसपास है। ये आरती लगभग 45 मिनट तक चलती है और इस आरती के दौरान यहाँ शंख, डमरू, घंटी और जय मां गंगे के जयकारे जगह जगह गूंजते हैं।
गंगा आरती देखने के बाद और माँ गंगा का आशीर्वाद लेने के बाद अब हम चलते हैं गंगा द्वार की ओर, जो इस समय अपनी चकाचौंध से सज रखी है और अपने आप में बहुत सुंदर लग रही है। यहाँ से अब हम जाएंगे नमो घाट, जो वाराणसी में अभी अभी डेवलप हुआ एक नया घाट है। ये एक उभरता हुआ पिकनिक स्पॉट है। तो दोस्तों समय हो गया है आपसे अलविदा कहने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग।